नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तनुज क्लासेस में। और आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं पार्ट 6, जिसमें जो 1000 इंपोर्टेंट जीके क्वेश्चन आंसर का सीरीज रहने वाला है। ये जो है सभी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है, चाहे एग्जाम वो कोई भी हो, गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम बात करें, यूपीएससी, एसएससी या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, रेलवे, ये सभी के लिए इंपोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो 1961 में जो है अर्जुन पुरस्कार शुरू हुए थे। नेक्स्ट है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो भारत की जो है मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है, ये हमारी जो है मानक समय रेखा है। तो याद रखना क्या है, मानक समय रेखा, जो कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पे गुजरती है इलाहाबाद से होते हुए। नेक्स्ट है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। मोनालिसा किसकी विख्यात पेंटिंग है? लियोनार्डो दा विंची की जो है ये बहुत ही फेमस पेंटिंग है। ये क्वेश्चन में आ भी रखा है। नेक्स्ट है, स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य कला है? तो ये हरियाणा का है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में जो है आज की डेट में 25 जो है उच्च न्यायालय हैं। लगभग सभी स्टेटों में एक एक उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष इसका फैसला करता है कि वह धन विधेयक है या फिर नहीं है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय जो है अंतिम मुगल सम्राट था, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अच्छा मुगल सम्राट की हम बात करें, मुगल का संस्थापक कौन था? तो यानी बाबर जो है मुगल के संस्थापक थे। नेक्स्ट, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूटान। भूटान जो है तंबाकू पे पूरा प्रतिबंध लगा चुका है। नेक्स्ट है, गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की जो है रचना जो है गोदान है। इंपोर्टेंट है, ये जो है रचनाओं से जो है क्वेश्चन आते हैं बुकों के बारे में कि कौन सी बुक किसकी है। नेक्स्ट है, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु के द्वारा फैलती है? तो ये जो हो जाएगा H1N1 विषाणु के द्वारा जो है स्वाइन फ्लू नामक बीमारी फैलती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राष्ट्रपति जो है भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया होता है, हेड होता है, तभी इसको जो है राष्ट्रपति या फिर प्रेसिडेंट बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? तो यानी 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य को जो है क्या जोड़ा गया? संविधान में जोड़ा गया। और कौन सा संशोधन है? तो ध्यान रखना 42वां संशोधन है। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया। और किस चीज के लिए? नमक कानून को तोड़ने के लिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद सदस्य जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसके लिए कोई इलेक्शन नहीं होते हैं, तो ये वहां पे संसदीय जो सदस्य होते हैं वहीं पे जो है चुनते हैं। नेक्स्ट है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रूट किन दो शहरों को जोड़ता है? तो वह सेंट पीटर्सबर्ग से जो है व्लादिवोस्तोक तो जो है जोड़ता है। नेक्स्ट है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? वह नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान राज्य में जिप्सम का उत्पादन होता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो सूरत में लगाया, जो कि गुजरात में स्थित है। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? तो अबू फजल। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है, बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो वह हॉकी खेल में प्रयुक्त होता है। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो पीटी उषा को जो है उड़न परी के रूप में पुकारा जाता है। नेक्स्ट है, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना कब और कहां की गई थी? तो मुंबई में 1875 में की गई थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये हमारे चारों वेद में से सबसे प्राचीन जो है वह ऋग्वेद है। नेक्स्ट, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के जन्मदिन पर जो है शिक्षा दिवस मनाते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो वह ट्राम्बे जो कि मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है, सन 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है बारदोली का नेतृत्व किया था इस आंदोलन का। अगला क्वेश्चन है,
खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने जो है मुगल वंश की स्थापना की थी 1526 में। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश। तो कथक की बात कर रहा है तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट है, चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट में। नेक्स्ट है, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो सबसे जो हार्डेस्ट जो मटेरियल की बात कर रहे हैं, सबसे हार्डेस्ट जो सब्सटेंस की बात करते हैं तो हीरा, डायमंड है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबल ने किया। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई के नाम से, यानी शहनाई जैसे आता तो शहनाई के जो है उस्ताद हो जाते हैं बिस्मिल्लाह खान। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यानी फिल्म जगत में जो है ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। देखिए, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि। नेक्स्ट है, एड्स का पूरा विस्तार क्या होगा? यानी इसका पूरा जो है फुल फॉर्म बात पूछा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो एड्स का फुल फॉर्म हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जर्नल ने दिया था? तो आंसर हो जाएगा माइकल ओ डायर। आंसर हो जाएगा माइकल ओ डायर। नेक्स्ट है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। आज जो है इसको पटना के रूप से जानते हैं। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने जो है दिल्ली का लाल किला बनवाया। आगरा का अलग है, तो यहाँ पे पूछा गया है दिल्ली का लाल किले की बात कर रहा है जो कि शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ स्थित है? तो पटियाला में। आंगा खां कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी खेल से संबंधित है। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वॉट ने किया। रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो इटली निवासी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की, जो कि हमारे इंडिया के ईस्ट पार्ट में है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो गृह मंत्री की पूछा गया है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट बात करते हैं, संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो सिरिमाओ भंडार नायके। तो ये देखो महिला की बात कर रहा है, पूरे विश्व में जो महिला प्रधानमंत्री के रूप में जो बनी है, तो आंसर हो जाएगा इसका सिरिमाओ भंडार नायके। नेक्स्ट है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? वह कांस्य युग से संबंधित है, यानी ब्रॉन्ज युग से जो है संबंधित है। नेक्स्ट है, दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था दीन ए इलाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उगते और डूबते समय सूरज लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए जो है डूबते और उगते समय लाल का प्रतीक यानी लाल होने का प्रतीक सूरज दिखता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो यानी इंद्रधनुष में जो है 7 रंग होते हैं, और सातों किस फॉर्मेट में होते हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए, विबग्योर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जो मैं ये लिख रहा हूँ इस सीक्वेंस में याद कीजिएगा तो आपको सारे इसमें जो है लर्न हो जाएंगे। देखो, फर्स्ट है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसी सीक्वेंस में जो है हमारा जो है रेनबो होता है। नेक्स्ट है, भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो यानी 36,000 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस के नाम से। यानी देखो, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस जो है बैक्टीरिया, वो दूध से दही बनाने में मददगार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह नाभिकीय विखंडन के द्वारा काम करता है। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो एम्पेयर। याद रखना, विद्युत धारा की जो एसआई यूनिट की पूछा गया है, तो इसकी जो एसआई यूनिट हो जाएगी एम्पेयर। हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो आंसर हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम जो होता है दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है,
पेनिसिलियन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। मलेरिया की दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो वह सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त होती है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रैफ्लेसिया। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग। तो ये पक्षी की बात कर रहा है, तो सबसे बड़ा जो है पक्षी की बात है तो शुतुरमुर्ग हो जाएगा। और इसका अंडा भी जो है एक यूनिसेल्युलर सबसे बड़ा जो है अंडा इसी का होता है, शुतुरमुर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो यानी कुत्ते को। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश यानी बाहर से आकाश कैसा दिखाई देता है? तो उसको काला दिखाई देता है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। नेक्स्ट है एलपीडब्ल्यू। एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट खेल से संबंधित है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो आंसर हो जाएगा ओजोन लेयर से। तो देखो हमारी जो ओजोन मतलब ओजोन का देखो SI यानी केमिकल फार्मूला क्या होता है? O3। तो ओजोन जो होती है हमारे एटमॉस्फेयर जो सन से जो है यूवी रेज जो आती है उनको रिफ्लेक्ट कर देता है। ओजोन लेयर की वजह से जो है क्या होती है हमारे पास जो भी हानिकारक किरणें होती हैं सूरज के द्वारा वो जो है रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती हैं। नेक्स्ट है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये अजमेर में स्थित है, राजस्थान। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद से जो है उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। ये हमारा जो है सेंट्रल बैंक है। ठीक है ना, भारत की बात कर रहे हैं। सालार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? तो ज्योति बासु जो कि पश्चिम बंगाल के हैं। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी की बात कर रहा है। देखो सबसे लंबी नदी की बात कर रहा है पूरे वर्ल्ड की, तो यहाँ पे हो जाएगा नील नदी। नेक्स्ट है किस तापमान पर सेल्सियस या फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं? देखो क्वेश्चन को दोबारा समझो। यहाँ पे पूछा गया है किस टेम्परेचर पर जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट यानी हम बात करें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है क्या होता है? इक्वल होता है। तो -40 डिग्री पर हम दोनों का टेम्परेचर निकालते हैं, दोनों ही वैल्यू सेम आती है। तो कांस्य किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और टिन की जो है कांस्य मिश्र धातु है, यानी ब्रॉन्ज की बात कर रहा है। ठीक है ना, ये कांस्य क्या होता है? ब्रॉन्ज की बात कर रहा है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से संबंधित से है। एलपीजी का पूर्ण विस्तार यानी एलपीजी का फुल क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक। राज्यसभा के कितने सदस्य का चुनाव हर 2 साल बाद होता है? तो 1/3 बाद जो राज्यसभा के सदस्य का चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो यानी उनका जो कार्यकाल होता है 4 वर्ष के लिए होता है केवल। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो 1951 में सबसे पहले जो है भारतीय संविधान में संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो यानी फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप की बात करें तो डूरंड कप सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया। नेक्स्ट है किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया। नेक्स्ट है भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है यानी पहले कानून मंत्री है, भारत के पहले कानून मंत्री है। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो कालिदास। श्रमिक दिवस कब बनाया जाता है? तो यानी प्रत्येक साल 1 मई को जो है श्रमिक दिवस लेबर डे के रूप में मनाया जाता है। ओडिशा किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ओडिसी पूछा गया, सॉरी। तो ओडिसी जो है ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो इन्हीं क्वेश्चन के साथ हमारा पार्ट 6 फिनिश होता है। नेक्स्ट पार्ट 7 देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। जितना हो सके आप इसको वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। थैंक यू सो मच।